नायला को तो सना तब से ही बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग गई है जब से उसे ये पता चला है कि सना को पड़ते हैं दौरे और इस बात का उसकी माँ ने उससे छुपाया था। सना बैठी होती है पागल सी बनकर घर के बाहर। नायला उसे देखकर कहती है कि तुमने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है, तुम पागल हो या जानबूझकर इस तरह की हरकतें करती हो। सना जवाब देती है कि अगर आपको नसीहतें करने का इतना ही शौक है तो जाकर अपने बेटे को नसीहतें करें, जो कि मुझे किसी भी किस्म का हक देने को तैयार नहीं, ना मेरी बात सुनने को तैयार है और ना ही मुझे समझने को तैयार है। मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं किससे जाकर कहूं और मैं किसको बताऊं। अब आपको अगर मुझसे इतनी ही हमदर्दी हो रही है तो मेरी हमदर्दी के लिए ये करें, जाके अपने बेटे को समझाएं। नायला को होता है थोड़ा सा एहसास कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, जिसकी बिना पर वो फौरन जाती है रानिया के घर और जाकर साजदा से मिलने की कोशिश करती है। लेकिन रानिया साजदा से नायला को मिलने नहीं देती और कहती है कि आप तब कहाँ थी जब मेरा बाप मार रहा था, हमें आपकी ज़रूरत थी, आपका बेटा हमजा कहाँ था, ताया अब्बू कहाँ थे, तब तो आप लोगों ने हमसे हमदर्दी नहीं दिखाई, तो अब आप कौन सी हमदर्दी हम लोगों के साथ करने आ गई हैं। हमें अब आपकी किसी भी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जिस हाल में भी हैं बेहद होश हैं, तो प्लीज़ हमारी ज़िंदगी के मामलात में दखल अंदाजी देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। चली जाएं आप यहाँ से। रानिया नायला को रवाना कर देती है और नायला चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नायला के जाने के बाद दानिश और नवाब फिर से दोनों माँ बेटियों को धमकाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है परेशान रानिया। रानिया को है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की फ़िक्र, क्योंकि वो अपनी माँ की वजह से चुप करके बैठी है, वरना अब तक वो पता नहीं क्या कुछ कर बैठी होती। नवाब दानी से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था तुमने हासिल कर लिया है, तो अब तुम रानिया को तलाक देकर इसको फारिग क्यों नहीं कर देते। दानिश कहता है अभी इन लोगों को कोर्ट ले जाकर इनकी गवाही दिलवानी बाकी है, बस ये काम हो जाए फिर इनको फारिग कर दूंगा, क्या होगा देखते रहिए घाटा।